कोहिर मंडल बीआरएस पार्टी नुमाइंदा सैयद अत्तर अहमद ने किसानों के साथ इंसाफ करने की मौजूदा हुकूमत से की अपील। दूसरी रियासत से आने वाले आलू की फसलों की रोकथाम के लिए जिला संगारेड्डी कलेक्टर को एक याददाश्त सैयद अत्तर अहमद ने पेश की। रियासत तेलंगाना जिला संगारेड्डी हल्के असम्बली के कोहिर मंडल में आज सैयद अत्तर अहमद ने एक प्रेस मीट के जरिए कहा, हमारे इस इलाके में आलू की फसल बहुत ज्यादा मिकदार में निकलती है और तमाम किसानों का दारोमदार इस फसल पर होता है। इस सूरत में बैरूनी रियासत से आने वाले आलू की फसल को रोका नहीं गया तो हमारे रियासत के किसान तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। और सैयद अत्तर अहमद ने पुरजोर मुतालिबा किया कि हमारे रियासत के किसानों की मदद और साथ देने के लिए बाहर से आने वाले आलू की फसल को रोक दिया जाए ताकि हमारे किसान जानी व माली नुकसान से महफूज रह सके। द ब्यूरो रिपोर्ट, WN9 न्यूज़। आज मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, आप तमाम भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उसी के साथ राजू भाई, मारूफ अली भाई और मनोहर अन्ना, गोपाल गौड़, रियाज भाई, धनराज भाई, रफ़ीक भाई, एवन अन्ना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद बहुत ही एक अहम मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से हम एक मुहिम पे लगे हुए हैं। वो मुहिम तेलंगाना के ख़ास तौर से जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के फार्मर्स के लिए है। पूरे जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सराउंडिंग एरिया में 8,000 एकड़ से ज़्यादा एरिया में आलू की फसल की काश्त की जाती है। जो काश्त सितंबर महीने से लेके नवंबर के आखिर तक सोइंग होती थी, आलू की सोइंग हमारे एरिया में होती थी। पानी जो लेट बरसा, देर तक बरसने की वजह से इसको 1 महीना एक्सटेंड किया गया। अक्टूबर से नवंबर 15-20 तक भी उसकी सोइंग हुई। आज जो मार्केट में हालात है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आलू आ रहा है, वो बहुत ही कम कीमत में हमारे मार्केटों में फरोख्त किया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? जो भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज है, वो दिसंबर के महीने और जनवरी 15 तारीख को क्लोज हो जाता है। वो क्लोज होने की वजह से उनको हर हालत में उनका आलू खाली करना पड़ता है। वो आलू खाली करने के लिए बहुत तेज़ी से हमारी तरफ, जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, इन सिटी को वो लोग बहुत तेज़ी से भेज रहे हैं। उनके लिए क्या हालत है? बेचो या फेंको, क्योंकि आखिरी समय है। इसके बाद उनके पास भी नई फसल निकलती और उसके बाद वो भी उसके लिए फिर से स्टोर भरना चालू होता। उस वजह से वो आज तक रेट के लिए रोक के रखे। जैसा हमारा लोकल स्टार्ट होने वाला है, वो अपना आलू हमको भेजना नहीं रोक रहे। उसमें आके हमारे जो किसानों को है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा कि आज मार्केट में आलू, नए आलू की कीमत 12 से 13 रुपए बहुत मुश्किल से बिक रहा है। वही पुराना आलू जो वहां से आ रहा है वो 10 रुपए, 8 रुपए बिक रहा है। उसकी वजह से जो ग्राहक है वो पुराने आलू की तरफ राग़िब हो रहे हैं और हमको उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। 8,000 एकड़ आलू में दिसंबर महीने में सिर्फ 400 से 500 एकड़ तक ही हम लोग यहाँ के काश्तकार निकाल पाए हैं और मार्केट में बेचे हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। इसी तजुर्बे से मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर मार्केट में कीमत मिली तो बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आलू के काश्तकार है, आलू की जो फसल है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ये बैकबोन का काम करती है। क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो पूरा साल आलू का इंतजार करते हैं, आलू की काश्त करते हैं। 3 महीने की फसल है, इस पे कोई भी एक उम्मीद बांध के रखता है कि ये आलू पे ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन अब जो हालात दिख रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा है। हम लोग 8 दिन से इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लिखे हैं, CMO को लिखे हैं। आज हम कलेक्टर साहिबा से भी मिल के आए हैं कि आपकी तरफ से कुछ गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए, क्योंकि तमाम लोग, किसान, हम लोग जाके 2-3 बार उसके बारे में बात किए हैं। हमारे MLA मानिक राव साहब से भी मैं तफसीलात वो भी लिए हैं। वो भी CM साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। मैं खुद CMO को मेल किया हूँ, लेटर लिखा हूँ।
अब हमारा एक ही डिमांड है कि जनवरी और फरवरी 2 महीने बाहर के आलू पे रोक लगाया जाए। अगर क्योंकि 2021 और 2022 में केसीआर साहब की हुकूमत में ये काम हुआ था। हम लोग जब बताए थे तो केसीआर साहब को समझने आने पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जब आलू का कीमत 12 रुपए मार्केट चल रही थी, वो रोकने से सीधा 18 से 20 रुपए मार्केट प्राइस आई और जब किसानों को बहुत सहूलियत फराहम हुई थी। इसके साथ ही आज अगर ये कानून लगाया जाए, कानून नहीं, एक टेम्पररी तौर पे बाहर का आने वाले आलू को, क्योंकि बुनियादी हक क्या है, वो नाकिस है, 2-3 दिन में डैमेज हो जा रहा है और वो फरवरी में स्टोर किया हुआ है, आज वो निकल के दिसंबर को हमारे बाजारों में आ रहा है। उसको एक बोरी के हिसाब से, किलो के हिसाब से भी नहीं, 400 रुपए 300 रुपए बोरी के हिसाब से मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। उसको बेचने वाले लेके जाके वॉश धो के फिर से मार्केट में साफ है बोल के बेच रहे, जो कि सेहत के लिए भी मुजीर है वो। इसी का हमारा ये डिमांड है कि उसको रोका जाए और फ्रेश आलू को, हमारी आलू की कीमत लगाया जाए। अब जैसे कि आज बोयनपल्ली की मार्केट है, 6,000 बोरी बाहर का आलू आया, जबकि उसकी खपत, असली खपत है 6 से 7,000 सही कीमत से बिकता है। 6,000 सिर्फ बाहर का आलू आया, तो हमारा भी 6-7,000 हमारा था। 12,000 बोरी एक ही दिन एक मार्केट में आया तो कैसा बिकेगा। मार्केट बोयनपल्ली हो गया, गुड्डी मलकापुर हो गया, मूसापेट हो गया, पटनचोरू हो गया, संगारेड्डी हो गया, जहराबाद हो गया, ऐसे कई मार्केट्स है जहाँ पे बेतहाशा आलू वो लोग भेज रहे हैं। उसको हमको रुकाने की हमारी डिमांड है। इसी के साथ सिर्फ जहराबाद बोल के नहीं, सिद्दीपेट, रामायणपेट उस साइड भी लगभग 3,000 एकड़ आलू हमारे लोकल तेलंगाना के काश्तकार उसकी सोइंग करते हैं। तो हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है, आज खर्चा जो आ रहा है 13 रुपए पर केजी हमारा यहाँ पे खर्चा है। आज 12 रुपए मार्केट बिक रहा है, तो जब हमारा खर्चा ही नहीं निकला तो हम लोग कैसे जिएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं गवर्नमेंट से बहुत ही अदबन गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में सीरियस नोट लेके सोचे। ये कोई सियासी मकसद से बनाया गया इंटरव्यू नहीं है, ये किसानों के हित में है, किसानों के लिए है। क्योंकि हमारे जहराबाद के जो किसान हैं आलू पे बहुत ज्यादा मुनस्सिर है। किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 20 एकड़ है, किसी के पास 30 एकड़ है। जिसके पास जितनी हैसियत है, 80% जमीन में उसके पास आलू है। आज वो आलू को अगर कीमत नहीं मिल रही तो वो ज्यादा नुकसान में जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो बारिश ज्यादा हुई, कई फसलों का नुकसान हम यहाँ पे झेले हैं। जैसे सोयाबीन है, उड़ीद की फसल है, मूंग की फसल है, हमको 1 रुपया भी उससे हम देखने में नहीं आया, सीधे सीधे नुकसान है। जो हेवी रेन जो आया यहाँ पे, तुअर की कई दालों की फसलें चले गई और उसी के साथ हम चना भी लगाए, चने की भी फसल ठीक नहीं है। आलू की फसल सर्दी अच्छी है, आलू की फसल थोड़ी ठीक है। अगर सही मुनासिब कीमत हमको अगर मिल ली तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। इसीलिए मैं हुकूमत से, आप तमाम मीडिया वालों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस न्यूज़ को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग अच्छे से लिखिए। और आप लोगों से गुजारिश यही है कि इसको हाईलाइट करने से मेरी आवाज़, ये जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उन तक अगर पहुंची और कुछ हो गया तो बहुत बेहतरीन होगा। मैं 8 दिन पहले CMO से लेटर लिखा था, तो आज बोयनपल्ली मार्केट में भी एक मीटिंग हुई है, वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। वो उसमें भी अगर कुछ बात हुई तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।